Hello everyone, welcome to Free Study. So last video for Insta June 2020 Current Affairs Compilation. आज हम करेंगे Facts for Prelims. इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेजेस थे एक्चुअली में 206 पेजेस एंड हमने 183 कवर कर लिए हैं और आज हम पेजेस कवर करेंगे. सो आई नो इसको करने में थोड़ा टाइम लग गया बट कोई सॉल्यूशन नहीं था बिकॉज यू नो कि प्रीलिम्स जो है वो पास आता जा रहा है. सो रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन, आपको बस रिवीजन ही करना है एंड आई एम ऑल्सो रिवाइजिंग. सो थोड़ा सा टाइम लग गया. जुलाई के करंट अफेयर आपको इसी मंथ में मिल जाएंगे, नेक्स्ट मंथ अगस्त के भी मिलेंगे एंड सितंबर के बस हम 15 सितंबर तक ही करेंगे. ओके, सो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लें एंड अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं. जनवरी 2020 से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, गोवा प्लान्स टू ब्रिंग बैक कलेक्टर अप्रूव ट्रैवल पास सिस्टम. तो ये जून के करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, अभी अगस्त चल रहा है. सो 2 मंथ्स बैक जो गोवा था उसने देखा कि बहुत ज़्यादा मतलब जो लोग हैं वो उनके वहाँ पर आ रहे हैं मीन्स विद इन अ कपल ऑफ डेज. तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये प्लान किया कि वो जो पहले सिस्टम चलाते थे ट्रैवल पासेस इशू करने का वो ही उसे दोबारा से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो ट्रैवल पासेस होते हैं ये सेल्फ जनरेटेड नहीं होते बल्कि इन्हें अथॉरिटीज़ इशू करती हैं. तो इस प्रीवियस सिस्टम में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं जिसके लिए आप भी मेहनत कर रहे हैं वो पासेस इशू करते हैं इन लोगों को मीन्स इफ़ दे वांट टू एंटर द स्टेट. तो एक बार अगर ट्रैवल पास सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो हेल्थ अथॉरिटीज़ को भी, बिकॉज कोरोना वायरस की वजह से इन्फ्लक्स एंड फॉर दैट इशू, तो हेल्थ अथॉरिटीज़ को भी पता चलेगा कि कितने लोग जो हैं, कितने पीपल हैं वो पर्टिकुलर डे पर उनकी स्टेट में आ रहे हैं. सो आई थिंक ईजी वन, देयर इज़ नथिंग टफ. गोवा का ध्यान रखिएगा. अब देखिए रूल नंबर 266 एंड 267 ऑफ द लोकसभा. राज्यसभा के जो सेक्रेटेरिएट थे उन्होंने, जो मेंबर्स थे स्टैंडिंग कमेटी के, उन्होंने परमिशन मांगी थी मेंबर्स ने कि आप जो मीटिंग है पैनल की वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कर लीजिए. लेकिन राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ने कहा नो, नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जो प्रिंसिपल है कॉन्फिडेंशियलिटी का वो वॉयलेट होता है. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी तो आप अकेले बैठे हों, ठीक है, तो कोई ऐसी गारंटी नहीं है. जबकि 267 और 267 जो रूल है, 266 ये कहता है कि जितनी भी कमेटी की मीटिंग्स होंगी वो प्राइवेट में ही होनी है. 267 ये कहता है कि मीटिंग्स पार्लियामेंट बिल्डिंग में होंगी, लेकिन अगर स्पीकर चाहे तो वो स्पीकर के पास पावर होती है कि वो वेन्यू को चेंज भी कर सकते हैं. तो वेन्यू को तो चेंज कर सकते हैं, तो 267 तो चलो फिर भी हो जाएगा एडजस्ट, लेकिन 266 प्राइवेट के अंदर ही होने चाहिए. एंड इसमें कोई गारंटी नहीं है कि जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे मीन्स मेंबर्स करेंगे तो वो अकेले ही बैठे हों. इसलिए राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ने मना कर दिया. अब देखिए ये नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड अमेंडमेंट बिल आया है एंड इन्होंने क्या किया है, हमारे जो उत्तराखंड के कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें क्या किया, अपने मैप में शामिल कर लिया. कौन कौन सी? लिम्पियाधुरा, लिपुलेख एंड कालापानी. अभी ये काला पानी का तो बहुत इशू चल ही रहा है, तो ये इंडिया नेपाल बाउंड्री के इशू हैं. तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर आए, अपनी कंट्री का न्यू मैप लेकर आए ये लोग एंड इंडिया के कुछ जो पार्ट्स थे अपनी टेरिटरी में उसको शो कर दिया. इन्होंने शेड्यूल 3 जो है वो चेंज किया एंड जो पुराना मैप है उसको रिप्लेस कर दिया. एंड जो लिम्पियाधुरिया है, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख एंड काला पानी, ये सब इन्होंने नेपाल के अंदर क्या कर लिया, इसका हिस्सा बना लिया. थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं. देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे होंगे तो हो सकता है आपको डिस्ट्रिक्ट्स याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम आए. अदरवाइज अगर आप काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपने ये पढ़ी हुई होंगी. अदरवाइज आप एल 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 से ध्यान रख सकते हैं. लिम्पियाधुरा में एल है, लिपुलेख में एल है, काला पानी में एल है, नेपाल में एल है. तो इस तरीके से भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं. नाउ सी बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश. तो ये स्कॉर्पियन फिश आपको दिखाई दे रही होगी, दिस इज, ये आपकी स्कॉर्पियन फिश है. पीडीएफ आप खुद भी डाउनलोड कर लें. इसका साइंटिफिक नेम है स्कॉर्पियनोसिस नेग्लेक्टा. ये एक स्टिंगिंग वेनिमोस स्पाइंस है एंड ये कलर भी चेंज कर लेती है, ठीक है. इसको स्कॉर्पियन फिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो स्पाइंस है उसके अंदर न्यूट्रोटॉक्सिक वेनम है. न्यूज़ में क्यों है, रिसर्चर्स ने पाई कि एक रेयर फिश है जो कि कहाँ से मिली है, गल्फ ऑफ मन्नार, सेंथू कराई कोस्ट से. एंड ये पहली बार है कि ये जो पर्टिकुलर स्पीश है ये अलाइव पाई गई इंडियन वाटर्स के अंदर. इसका आप स्टेटस वगैरह भी देख लीजिएगा. नाउ सी नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट. तो करियर सर्विस, देखिए करियर
करियर आपको जॉब से रिलेट हो गया, जॉब आपको एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर से रिलेट हो गया। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों से बना के लर्न करने की कोशिश करिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो इम्पॉर्टेंट है। सो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया है, एंड ये फ्री ऑनलाइन करियर स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी रजिस्टर्ड जॉब सीकर्स को। इसके बाद सारी आपको अच्छी अच्छी बातें मतलब लिखनी है। लर्नर्स की पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, कॉर्पोरेट एटिकेट्स आएंगे, इंटरपर्सनल स्किल आएगी, इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, ये सब कॉमन पॉइंट्स हैं। तो ये जो मिनिस्ट्री है, ध्यान रखिएगा, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये इसको इम्प्लीमेंट करेगी। जॉब सर्च करने में, सर्विसेज, करियर काउंसलिंग में इंफॉर्मेशन देगी, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज की, अप्रेंटिसशिप की, इंटर्नशिप्स की, एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनेगा। आई थिंक इजी। नाउ नेक्स्ट देखिए, मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ टू बी सेटअप एट INS कलिंगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रही होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग डायग्राम है, एंड आपको यहाँ पे ये अग्निप्रस्थ दिखाई दे रहे होंगे। तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं। कलिंगा उड़ीसा में, कलिंगा वॉर अशोका से थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये ग्लिम्सेस थे, आपने देखे, मिसाइल हिस्ट्री ऑफ INS कलिंगा फ्रॉम इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन 1981 टिल डेट। एंड ये जो INS कलिंगा के जो स्टाफ हैं, उनके ऑफिसर सेलर्स को डेडिकेटेड है, एंड ये प्रेस्टिजियस जो अवार्ड है यूनिट सिटेशन टू INS कलिंगा, इसको दिया गया। P-70 एमेटिस्ट, ध्यान रखिएगा, P-70 एमेटिस्ट एक अंडर वाटर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल है। ठीक है, कहाँ से लॉन्च की गई? ओल्ड चक्रा चार्ले 1 सबमराइन से, जो कि सर्विस में है इंडियन नेवी की, मतलब ये इंडियन नेवी के सर्विस में ही तो रहते हैं। 1988 टू 1991 ये मेन अट्रैक्शन है इस पार्क का, तो कभी जाने का मौका मिले तो जाकर देखिएगा परमिशन लेके। तो ये P-70 एमेटिस्ट है। INS कलिंगा एक नेवल एस्टैब्लिशमेंट है जो कि विशाखापट्टनम इज इन आंध्र प्रदेश, भीमुनीपट्टनम बीच रोड पे है, अंडर द ईस्टर्न नेवल कमांड। ओके, नाउ देखिए, अब आप महेश नवमी। तो ये हिंदू फेस्टिवल है, लॉर्ड शिवा के जो डिवोटीज हैं वो इसको मनाते हैं, इसलिए इसको लॉर्ड महेश भी कहा जाता है। एंड ये महेश्वरी कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर मनाते हैं। फैमिली बिजनेस के अच्छे चले उनका फैमिली बिजनेस। शुक्ल पक्ष, वैक्सिंग मून, ज्येष्ठ का जो महीना होता है हिंदू कैलेंडर में, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष के 9th डे पर ये मनाया जाता है। एंड अब ये 31 मई को मनाया गया होगा। ये जो फेस्टिवल है इसको राजस्थान के लोग मनाते हैं। सो नेक्स्ट करते हैं माई लाइफ माई योगा कॉन्टेस्ट। तो ये आपको ऐप दिखाई दे रही होगी, ये एक ऐप है माई लाइफ माई योगा। तो इसको जीवन योगा कॉन्टेस्ट भी कहा गया है, वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट है ये एक तरीके से। इसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस ने जॉइंटली इसको, मीन्स उनका ये आइडिया होगा, उनका ये प्रोग्राम है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, माई योगा माई लाइफ किसका है? आयुष का है, एंड कल्चरल रिलेशन का है। तो इस तरीके से ध्यान रखिए कि अब आयुष ने ये अपना कल्चर बना लिया है कि वो डेली अपनी लाइफ में क्या करेगा? योगा करेगा। देखो, अगर ये ध्यान रखोगे ना, कभी नहीं भूल सकते हो। नाउ इसे PM ने अनाउंस किया मन की बात के अंदर, जब वो अपनी मन की बात करते हैं लोगों से। 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को जो मनाया जाता है, उस पे इसको लॉन्च किया गया होगा। एंड इंडियन कॉन्टेस्ट के लिए प्राइजेस भी होंगे, 1 लाख के, 50,000, 25,000 फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के लिए। ओके, सो ये नेशनल लेवल एंड ग्लोबल लेवल दोनों पर ऑर्गेनाइज किया गया। नाउ व्हाट इज अंतिफा? अंतिफा, जिसको एंटी फैसिस्ट्स भी कहते हैं, ये कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म मीन्स जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स आती हैं। फॉर फार लेफ्ट लर्निंग मूवमेंट्स दैट कॉन्फ्रंट ऑन रेजिस्ट नियो नाजीज एंड वाइट सुप्रेमेसिस्ट एट डेमोन्स्ट्रेशन। तो आपने नाजीज, जो आपका जर्मनी है, वर्ल्ड वॉर जो हुई थी, उसमें थोड़ा सा आपको पढ़ा हुआ होगा आपने। 9th की बुक है, आई थिंक 9th की NCERT की बुक है, उसका 1st या 2nd चैप्टर है, उसको आप थोड़ा देखिएगा। नाजी जर्मनी के बारे में आपको पता चलेगा, हिटलर के बारे में पता चलेगा। तो व्हाट इज़ अंतिफा? इनको एंटी फैसिस्ट भी कहते हैं, कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि एक अम्ब्रेला टर्म है उन लोगों के लिए, फॉर फार लेफ्ट मीन्स उन मूवमेंट्स के लिए जिन्होंने कोशिश की थी कि वो नियो नाजिस्ट को रोकेंगे या उनका सामना करेंगे, एंड वाइट सुप्रीमेसिस्ट का भी डेमोन्स्ट्रेशंस के टाइम पर।
सो जो एंटी फैसिस्ट थे इस मूवमेंट के, दे टेंड टू बी ग्रुप्ड ऑन द लेफ्टवर्ड फ्रिंजेस ऑफ द यूएस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, एंड उन्होंने अपने आप को कहा एंटी फैसिस्ट, मतलब जो फैसिस्ट के अगेंस्ट है, उन्होंने अपने आप को कहा सोशलिस्ट, एनार्किस्ट, कम्युनिस्ट, एंटी कैपिटलिस्ट। तो इसका ओरिजिन अगेन जो बैक आपको नाजी जर्मनी के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। ये जो मूवमेंट थी इसकी जो प्रेजेंस है वो काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर रही, एंड ये यूएस के अंदर अभी रिसेंटली दोबारा से फोकस में आया। एंड अंतिफा कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी नहीं है। जो मूवमेंट है उसका प्रेजेंस यूएस के अंदर देखा जा सकता है 1980 से ही। अंतिफा के जो मेंबर्स होते हैं वो ब्लैक ड्रेस पहनते हैं, मास्क पहनते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पर, ओके, एंड दे टेक अप द कॉजेज लाइक LGBTQ के आपके वो हो गए, ठीक है, लेस्बियन मीन्स एंड इंडिजीनियस राइट्स हो गए। सो व्हाट मेक्स दैम स्टैंडिंग आउट इज दिस वायलेंस। तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अंतिफा को गवर्नमेंट ने कहा कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर क्या मीन्स अगर मैसिव प्रोटेस्ट हुए एंड फॉलोइंग द डेथ ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड कंटिन्यू टू रॉक द यूएस, तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि अंतिफा को हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर देंगे। सो ध्यान रखिएगा, मे बी इसको अंतिफा ना बोलते हूँ, वहाँ का प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होता है। नाउ सी तियानन मैन स्क्वायर मैसेक्रे। तो पहली बार 30 इयर्स में हांगकांग जो है वो अपना एक जो मास मीन्स कॉमेमोरेट करते हैं द तियानन मैन स्क्वायर मैसेक्रे, वो नहीं करेंगे 4 जून 1989 को, ठीक है, तो मतलब 1989 है। एंड चाइनीज ट्रूप्स क्रैक डाउन ऑन प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स अराउंड बीजिंग टियाननमेन स्क्वायर एंड नो ऑफिशियल डेथ टोल हैज एवर बीन रिलीज्ड, बट राइट्स ग्रुप्स एस्टिमेट hundreds if not thousands were killed. No, the massacre made headlines around the world, but it particularly resonated in Hong Kong, which was then 8 years away from being handed over the British to Chinese control. अगर सिंपल भाषा में बात करें तो 4 जून 1979 को, 79 बोलते होंगे, चाइनीज ट्रूप्स जो थे, जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स होते हैं, मींस जो डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट करते रहते हैं ना, आपको पता होगा चाइनीज़ के अंदर जो है वो कैसी डेमोक्रेसी है। तो बीजिंग के ये एरिया है टियाननमेन स्क्वायर, यहाँ पर ये हुआ था, एंड कोई भी ऑफिशियल जो डेथ टोल था वो भी नहीं बताया गया था। लेकिन राइट ग्रुप्स जो थे वो उन्होंने एस्टिमेट किया कि हंड्रेड्स तो मतलब थाउजेंड्स तो नहीं, लेकिन हंड्रेड्स की तो डेथ हुई थी। तो इस मैसेक्रे की वजह से मींस ऑल अराउंड द वर्ल्ड हेडलाइन बन गई थी, एंड लेकिन ये पर्टिकुलरली रेजोनेट हुआ हांगकांग में, जिसके बाद 8 साल बाद जो ये एरिया था वो ब्रिटिशर्स के से किसके पास आ गया, चाइनीज़ के अंडर आ गया, ओके। नाउ सी स्पिक मैके। तो स्पिक का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग यूथ। तो बहुत इजी मीनिंग है, लेकिन इसकी डेफिनेट जो मीन्स एब्रीविएशन है वो ऐसी लग रही है जैसे बहुत टफ है। तो एक सोसाइटी है किसके लिए, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए अमंग द यूथ। तो ये एक वॉलंटरी यूथ मूवमेंट है जो कि जो इंडियन कल्चरल हेरिटेज है उसके इनटेंजिबल एस्पेक्ट्स को प्रमोट करेंगे, जैसे क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, फोक म्यूजिक, योगा, मेडिटेशन, क्राफ्ट्स एंड अदर। इसके अंदर मीन्स ये 300 टाउन्स के अंदर ये काम करेंगे, एंड इसको डॉक्टर किरण सेठ ने इस्टेब्लिश किया था 1977 में IIT दिल्ली के अंदर। नाउ न्यूज़ में यही था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको एड्रेस किया था। नाउ सी चैम्पियंस का भी फुल फॉर्म देखते हैं। सो ये एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, किस लिए, MSMEs को एम्पावर करने के लिए, ठीक है। तो PM नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म चैम्पियंस। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन फॉर मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो ये ऐसा मीन्स एप्लीकेशन क्रिएट किया गया है जहाँ पे आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। ऑब्जेक्टिव यही है, ग्रीवेंसेस को दूर करना है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर करना है, एनकरेज करना है, आइडेंटिफाई करना है स्पार्क्स को, मीन्स ब्राइट MSMEs को, जो कि प्रेजेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल चैंपियंस बन सकते हैं।
नाउ सी अल्ट्रा स्वच्छ, तो ये आप डायग्राम के अंदर देखिए अल्ट्रा स्वच्छ, तो ये एक डिसइंफेक्शन यूनिट है। मींस जो भी मटेरियल्स होते हैं जैसे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो गए, इलेक्ट्रॉनिक हो गए, आइटम्स हो गए, फैब्रिक्स हो गए, इसे डीआरडीओ ने बनाया है, ध्यान रखिएगा, आईएसआरओ ने नहीं, डीआरडीओ ने बनाया है। एंड ये एडवांस्ड ऑक्सीडेटिव प्रोसेस यूज़ करेगा। इसके अंदर मल्टीपल बैरियर डिसरप्शन अप्रोच होंगे, ओजोनेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी होगी, एंड इसके अंदर आप डिसइंफेक्टेड हो जाएंगे। सो आई थिंक कोरोना के लिए बनाया होगा। नाउ सी नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल, तो नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल किस लिए? प्रोडक्टिविटी काउंसिल है, तो प्रोडक्टिविटी कल्चर को बढ़ाने के लिए। प्रोडक्शन किसके अंदर होगी? मिनिस्ट्री के अंदर होगी। तो किसने इस्टेब्लिश किया? मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ने इस्टेब्लिश किया। कब? 1958 में। ये एक ऑटोनॉमस मल्टी पार्टाइट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, वर्कर्स का भी, वर्कर ऑर्गेनाइजेशन का भी, एम्प्लॉयर्स का भी और गवर्नमेंट का भी। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। सो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टोक्यो बेस्ड एक आसियान प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसकी फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, काम कैसे करती है? काम वही कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना है, प्रॉफिट्स को बढ़ाना है, सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करनी है, बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, डाटाबेस प्रोवाइड करना है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो सारी अच्छी अच्छी बातें लिख देनी है। नाउ सी नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, तो हमें जो नेचुरल कैलामिटीज़ आती हैं तो उससे बचाव के लिए, रिलीफ मेजर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टैंडिंग नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाई, जिसके चेयरमैन कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे। ध्यान रखिएगा, तो क्राइसिस से कौन बचाएगा? कैबिनेट सेक्रेटरी बचाएंगे। तो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी। वो यही देखेंगे कि डिज़ास्टर के टाइम पे कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, कैसे डायरेक्शन देनी है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को। नाउ वी विल सी अबाउट डेपसांग, तो डेपसांग आपको जम्मू एंड कश्मीर में दिखाई दे रहा होगा, पीडीएफ अपना भी देख लीजिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। सो ये एक एरिया है एट अ क्रूशियल डिप, इसको कॉल्ड अ बल्ज ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्योंकि ये आपका चाइना जो है उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो ये एलएसी का पार्ट है, एंड चाइनीज आर्मी ने इसको ऑक्यूपाई किया था 1962 में। इंडिया इसके वेस्टर्न पार्ट को कंट्रोल करता है एज अ पार्ट ऑफ लद्दाख, जबकि जो ईस्टर्न पार्ट है वो अक्साई चीन के अंदर आता है, जिसे कंट्रोल करते हैं चाइना, लेकिन क्लेम कौन करता है? इंडिया। रिपोर्ट्स यही है कि ये जो डेप्सांग एरिया है इसके अंदर चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी प्रेजेंस को शो कर रहा है, एंड ये वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस हैं जहाँ पे जो व्हीकल्स हैं वो दे आर इजी ऑफ मैनोवियर, एंड चाइनीज़ जो अगर यहाँ पे अपना बिल्डअप बनाते हैं, मीन्स यहाँ पे कुछ भी अगर वो दीवार वगैरह कुछ भी बनाते हैं, तो दिस इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। नाउ ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स वर्ल्ड बैंक का है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए, इकोनॉमी मीन्स पैसा। ठीक है, तो आपको थोड़ा ऐसा ध्यान रखना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है ना विच आर रिलेटेड टू मनी। सो इकोनॉमिक मीन्स आपके पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, प्रोस्पेक्ट से समझिए प्रॉस्पेरिटी, वो कब आएगी? जब आपको वर्ल्ड बैंक पैसा देगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि ये वर्ल्ड बैंक का है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स किसका है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक का सेमी एनुअल फ्लैगशिप पब्लिकेशन है, वर्ल्ड इकोनॉमी की स्थिति को ये बताता है, एग्जामिन करता है ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को, प्रोस्पेक्ट्स को। मेन फोकस जो बढ़ती हुई मतलब बाहर उभरती हुई जो मार्केट है, डेवलपिंग इकोनॉमीज है, उसके लिए है। सेमी एनुअल साल में 2 बार, जनवरी और जून में। ठीक है, जनवरी में ये इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, एंड जून के अंदर ये छोटे एनालिसिस करते हैं। नाउ देखिए चेंगपा कम्युनिटी, तो चेंगपा सी से चाइनीज़ आ गए हैं। तो चाइनीज़ जो आर्मी है वो चुमुर और डेमचोक आपने पहले भी सुना होगा, जनवरी से ही। तो इसमें जो लद्दाख में नोमैडिक हर्डिंग करते हैं। आप नोमैडिक हर्डिंग मीन्स जो ये जैसे जो गाय भैंस होते हैं इनको चराते रहते हैं, गाय भैंस तो नहीं बोलेंगे, गोट शीप ये सब। ठीक है, तो नोमैडिक हर्डिंग मीन्स जो मूवमेंट करते हैं अपने एनिमल्स की उनके खाने के लिए, एंड वो आपके पेस्टोरलिज्म के अंदर भी आते हैं। एंड नोमैडिक हर्डिंग मीन्स जो बेसिकली किसी एक जगह पर नहीं रहते, वो होते हैं।
तो लद्दाख की एक कम्युनिटी है चेंगपा कम्युनिटी, तो इनको दिक्कत हो रही है एंड दिस हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड, इससे डेथ हुई। पश्मीना के अगर आपने सुना हो, सर्दियों के कपड़े आते हैं, वूल आता है तो बहुत महंगा होता है, एंड ये पश्मीना के जो गोट्स होते हैं ना, जो यंग, तो उससे उनकी डेथ हुई है एंड दैट्स वाई, जिसकी वजह से डेथ हुई एंड शार्प राइज हो गया इन द कोरजोक चुमुर बेल्ट ऑफ छंगटांग प्लेट्यू इन लद्दाख। ठीक है, तो जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई गोट्स की। नाउ ये है क्या, तो ये एक स्पेशल ब्रीड ऑफ गोट है, पश्मीना गोट, एंड ये लद्दाख की हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में रहती है एंड दे आर ऑल्सो रेज। देखिए ये ना, इनको अल्ट्रा फाइन कश्मीरी वूल के लिए जाना जाता है, जिसे पश्मीना कहते हैं। एंड ये जनरली इनको मीन्स घरों के अंदर पालते हैं, नोमैडिक कम्युनिटीज़ इनको पालती हैं एंड इनको चंगपा या चंगठंग रीजन भी कहते हैं, ग्रेटर लद्दाख का। सो इससे जो ये जो गोट्स थी, इन्होंने ही इनकी इकोनॉमी जो थी वो चंगठंग ली या लद्दाख के अंदर, मीन्स इनको अच्छे पैसे मिलते हैं इस चीज़ की वजह से, खाने का काम चलता है, लाइवलीहुड है इनका, तो उससे उनकी इकोनॉमी अच्छी चल रही थी। बट ड्यू टू चाइनीज़ दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स। देन देखिए, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। तो ध्यान रखिए, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट रख दिया गया है। 12 जनवरी को पहले अनाउंस किया गया था, जब 150th एनिवर्सरी थी एंड 16th सेंचुरी में जो पोर्चुगीज़ थे वो इस प्रेजेंट लोकेशन को यूज़ करते थे अपनी शिप्स को, मीन्स एक तरीके से एंकर करने के लिए, क्योंकि जो उनको लगता था कि जो हुगली रिवर के जो अपर रीचेज़ हैं वो तो अनसेफ है नेविगेशन के लिए, तो ये बढ़िया प्लेस है, यहाँ पर हम अपनी शिप्स को उतार देते हैं। तो स्लेवरी जब ख़त्म हो गई ब्रिटिश एम्पायर में 1833 में, तो ये जो पोर्ट था इसे यूज़ करने लगे, वॉज यूज टू शिप लैक्स ऑफ इंडियंस को लेके गए थे ना यहाँ पर। आपने विंडरश वाली भी सुनी होगी, हमने पढ़ा था, इंडेंचर्ड लेबर्स की तरह लेकर जाते थे एंड वहाँ पे काम कराते थे। जो कोलकाता पोर्ट है वही एक रिवराइन पोर्ट है जो कि 203 किलोमीटर सी से दूर बना हुआ है एंड जो ये रिवर हुगली है ये यहीं पर ही है एंड ये एक डिफ़िकल्ट नेविगेशन चैनल माना जाता है। फरक्का बैरेज, जहाँ से आपकी जो गंगा रिवर है वो भी डाइवर्ट होती है, 2 पार्ट्स में बदल जाती है, भागीरथी एंड हुगली सिस्टम। सो आप ध्यान रखिएगा, जो फरक्का बैरेज है 1975 में यहाँ पर ये बना हुआ है। नाउ सी आर अमेरिश आइस शेल्फ, तो AIS, ये आपका IAS नहीं है, AIS है, अमेरी आइस शेल्फ एंड ये लार्जेस्ट ग्लेशियर ड्रेनेज बेसिन है वर्ल्ड के अंदर, एंटार्क्टिका के ईस्ट कोस्ट पे है, 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। कहाँ पर है ये? लार्स क्रिस्टेंसन कोस्ट एंड इनग्रिड क्रिस्टेंसन कोस्ट के बीच में, प्रेड्स बे के हेड पर। ठीक है, तो आप डायग्राम के अंदर ये देख सकते हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ मैक रॉबर्टसन लैंड का पार्ट है। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च है उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि 24% इंक्रीज पाया गया है अमेरी आइस शेल्फ बाउंड्रीज में एंड 24% और भी ये बढ़ सकता है 2026 तक। नाउ सी फार्मासोपेओई कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, तो कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। होम्योपैथी आयुष के अंदर मिनिस्ट्री उसके अंदर आएगा ये एंड प्रेजेंटली यही है कि ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर सिंस 2010 एंड अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है आयुर्वेदिक फार्म मे भी थे कि अगर मैं इसका थोड़ा वर्ड गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आप थोड़ा सा अपने आप से भी कर सकते हैं। फार्माकोपोइया कमिटी, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथिक, आयुष का भी फुल फॉर्म ऐसे ही होता है ना। फार्माकोपियोल लैबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन एंड हेम्योपैथिक फार्माकोपियो लैबोरेटरी आर इट्स सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। नाउ साल भर 60, तो ये एक न्यू कैंपेन है एयर पॉल्यूशन जो अनवील किया हरिद्वार की बेस रिद्धिमा पांडे ने। उन्होंने डिमांड किया गवर्नमेंट को मेजर्स उठाने चाहिए कि जो PM 2.5 लेवल्स हैं उनकी सिटीज़ में वो 60 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है एंड दिस इज़ द सेफ लिमिट फॉर 24 आवर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो आपको यही ध्यान रखना है कि 24 आवर्स के लिए क्या लिमिट तय की गई है। नाउ त्रिपोली आप डायग्राम में देखिए, सीरिया, लीबिया, इजिप्ट के आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी ये जो त्रिपोली है। कैपिटल सिटी और लार्जेस्ट सिटी है ये लिबिया के नॉर्थ वेस्ट एरिया में आती है ऑन द एज ऑफ डेजर्ट एंड रॉकी लैंड है यहाँ पर। मेडिटेरियन प्रोजेक्टिंग इनटू द मेडिटेरियन सी भी आपको दिखाई दे रहा होगा एंड यहाँ पर ये एक बे भी बनाती है।
एंड मिलिटेंट्स ऑफ हफ्तार भी ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून 2020 को मनाया जाता है एंड ये फर्स्ट डे जो था वो 1972 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट ने इसको अनाउंस किया था स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। एंड ये जो साल है इसमें कोलंबिया जो है वो जर्मनी के साथ पार्टनरशिप करके इसको होस्ट करेगी। इस बार की थीम ध्यान रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी थीम है, मीन्स अर्जेंट भी है एंड एग्जिस्टेंशियल भी है। नाउ ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फुल गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, 1957 में बनी थी ताकि एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके एंड क्रेडिट इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। ये एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है बैंक्स को ताकि बैंक्स को प्रोटेक्ट किया जा सके कि भाई लॉसेज ना हो, आप शिपमेंट पहले कर दें या बाद में कर दें, तो एक्सपोर्टर्स को एक तरीके से थोड़ी सी राहत दी जाती है कि अगर मान लो जो एक्सपोर्टर बोरोअर है अगर वो पेमेंट आपको नहीं भी करेगा तो भी आपको इतने ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, हम आपको पैसे दे देंगे। तो ये किसके कंट्रोल में है? देखो ECGC मीन्स आप एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करने के लिए पहले आपको बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए आपको इंडस्ट्री चाहिएगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। देन सी पेट्रापोल, पेट्रापोल ये आप डायग्राम पहले तो देखिए, इसके अंदर ये आपका है वाघा बॉर्डर और ये आपका पेट्रापोल बेनापोल बॉर्डर, वाघा ऑफ ईस्ट। तो ये वाघा ऑफ ईस्ट है, ये वाघा ऑफ बॉर्डर है, तो वाघा बॉर्डर पाकिस्तान से लगता हुआ है एंड जो आपका पेट्रापोल बेनापोलोए बॉर्डर है ये वाघा ऑफ ईस्ट, ये आपका कहाँ का है? ये आपका है बंगाल से लगता हुआ। तो इट इज़ द इंडियन साइड ऑफ पेट्रापोल बेनापोल बॉर्डर, चेक पॉइंट है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। सो यहाँ पे बोंगोन एक जगह का भी नाम है, नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल की, एंड यही सिर्फ लैंड पोर्ट है साउथ बंगाल के अंदर एंड लार्जेस्ट लैंड कस्टम स्टेशन भी है एशिया के अंदर। 60% बायलेटरल ट्रेड इंडिया और बांग्लादेश के बीच में यहीं से होती है। देन देखिए #I कमिट इनिशिएटिव, तो ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर अनाउंस किया गया कि आपकी जो बिल्डिंग होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो एनर्जी रेजिलिएंट हो। एंड ये इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने। एनर्जी किसके अंदर आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आएगी। इसके अंदर अलग अलग फील्ड से प्लेयर्स होंगे, गवर्नमेंट, कॉरपोरेट्स, मल्टीलेटरल, बायलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, थिंक टैंक्स, इंडिविजुअल्स। ओके, नाउ सी हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स इनिशिएटिव, तो ये भी अनाउंस किया गया, लॉन्च किया किसने? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने ही। किसके साथ मिलकर? US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट मैत्री प्रोग्राम के साथ मिलकर। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान रखिए कि हेल्थ की जो दोस्ती है, जो मित्रता है, वो किसके साथ होनी चाहिए? एनर्जी के साथ होनी चाहिए, तो मैत्री प्रोग्राम है। देखिए जितने मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ ना ट्रिक बनाने में, मैं आपको हेल्प कर रही हूँ एंड अब तक मैंने आई थिंक जो भी आपके जो थोड़े लर्निंग फैक्ट्स आए हैं उसकी मैंने आपको हेल्प करने की कोशिश की है। इससे थोड़ा इजी रहता है बिकॉज बहुत साल के करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करने होते हैं एंड अगर आप इसी साल का भी वो देंगे, पेपर देंगे, तो भी जनवरी के अंदर मेंस होगा एंड आपको मीन्स जून से हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 1.5 साल का करंट अफेयर याद रखना। तो अगर थोड़ी बहुत ट्रिक रहती है तो कहीं ना कहीं आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको दी है। अगर आपको ठीक लगता है तो यूज़ करो, नहीं ठीक लगता है तो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो मैत्री प्रोग्राम की फुल फॉर्म, मैत्री की फुल फॉर्म भी देखिए, ध्यान रखिए लास्ट में EE है, तो एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आएगी। US इंडिया बायलेटरल पार्टनरशिप का ये पार्ट है। एम यही है कि कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी एफिशिएंसी लेनी है। ठीक है, बस यही है। नाउ सी डेक्कन क्वीन, तो डेक्कन क्वीन का है, मुंबई और पुणे के बीच में चलती है। इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया 1 जून को एंड ये स्टार्ट हुई थी 1 जून 1930 से। ये जो ट्रेन है इसने काफ़ी सारे रिकॉर्ड बनाए हैं कि ये इंडिया की पहली सुपरफास्ट ट्रेन है, पहली लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक होल्ड ट्रेन है, पहली वेस्टिब्यूल्ड ट्रेन है, पहली ट्रेन है जिसके अंदर सिर्फ विमेन ओनली कार भी है, पहली ट्रेन है जिसके अंदर डाइनिंग कार भी है। तो काफ़ी सारे इन्होंने जो एक तरीके से हासिल की हैं काफ़ी सारी चीज़ें। सो इट वाज स्टार्ट किसने की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने एंड ये पहली डिलक्स ट्रेन थी जो इंट्रोड्यूस की गई थी रीजन के 2 इंपॉर्टेंट सिटीज़ में एंड जिसके बाद इसका जो नाम था वो दक्कन की रानी, तो क्वीन ऑफ डेक्कन, क्योंकि पुणे और जो मुंबई है वो दोनों ही आपका डेक्कन एरिया में आते हैं, सो दैट्स वाई। नाउ वर्ल्ड ओशियंस डे, तो वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून 2020 को मनाया जाता है। इस बार थीम थी इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन
1992 में से ओरिजिनली स्टार्ट किया था कनाडा इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ओशियन डेवलपमेंट ने एंड ओशियन इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा ने अर्थ समिट जो आपकी हुई थी यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर 1992 में हुई थी ना, एंड वर्ल्ड ओशियन डे रिकॉग्नाइज किया है यूनाइटेड नेशन ने भी 2008 के अंदर। देन देखिए जया जेटली टास्क फोर्स, तो जया जेटली, जया किसका नाम है? विमेन का नाम है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि ये विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है वो इश्यूज देखने के लिए कि मदरहुड की एज क्या हो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना कम होना चाहिए, न्यूट्रिशनल लेवल्स को कैसे इंप्रूव करना है। इसे हेड किया जया जेटली ने एंड रिपोर्ट भी दी 31 जुलाई को। टास्क का जो मैंडेट है वो यही है कि मैरिज की एज में एंड मदरहुड में इसमें कोरिलेशन बनाना होगा, हेल्थ, मेडिकल वेलबींग, न्यूट्रिशन स्टेटस, चाहे वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो या फिर बर्थ हो या फिर देर आफ्टर हो, वो सब थोड़ा देखना पड़ेगा। देन देखिए वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, तो देखो अभी 5 जून को हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया है ना, 8 जून को हमने ओशियन डे मनाया, ओशियन डे ही नाम था, हाँ वर्ल्ड ओशियन डे मनाया। अब 7 जून को हम क्या मना रहे हैं? 7 जून को मना रहे हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो थीम क्या है? थीम है इसकी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। तो इसको स्टार्ट किया गया है 2019 में स्टार्ट किया गया है एडिस अबाबा कॉन्फ्रेंस में एंड जिनेवा फोरम 2019 में, किसके अंदर? फ्यूचर ऑफ फूड सेफ्टी के अंदर। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के अकॉर्डिंग जो WHO है वो FAO के साथ मिलकर एफर्ट्स लगा रहा है कि फूड सेफ्टी को प्रोमोट किया जाए एंड जो बर्डन है फूड बॉर्न डिसीजेस का उसको कम किया जाए। देन देखिए कोरोबोट वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट, तो कोरोबोट जो ठाणे के से जो इंजीनियर है उन्होंने पहली बार इंटरनेट कंट्रोल रोबोट बनाया ताकि वो कोविड-19 पेशेंट्स के नीड्स को देख सके। द गिज्मो एक्चुअली कॉल्ड कोरोबोट, ये फूड, वाटर, बेवरेजेस सब सर्व करेगा कोरोना पेशेंट्स को बिना नर्सेस के, बिना वार्ड स्टाफ के, ठीक है। तो इससे जो फिजिकल प्रेजेंस है वो कम हो जाएगी एंड इसे डिज़ाइन और क्रिएट किसने किया है? प्रतीक तिरोडकर ने, जो कि फाउंडर है स्टार्टअप PNT सॉल्यूशंस डोंबिवली के। देन देखिए स्पैंडन कैंपेन, तो स्पैंडन कैंपेन किसका है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है ताकि जो सुसाइड एंड जो फ्रैक्ट्री साइड के जो इंसिडेंट्स हैं एंड जिसके अंदर पुलिस भी इन्वॉल्व होती है तो उसको थोड़ा देखा जा सके। तो इसके अंदर जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक पैरेड और स्टार्ट करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट्स में हर फ्राइडे को एंड फिर लोगों की जो ग्रीवेंसेज होंगी, जो प्रॉब्लम होगी वो सुनी जाएंगी, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये अरेंजमेंट्स प्रोवाइड करेंगे योगा क्लासेस के लिए भी। देन देखिए मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल्स, तो ये वो मटेरियल्स होते हैं जिनका एप्लीकेशन एंड जो रिमूवल होता है मैग्नेटिक फील्ड का, जिसकी वजह से जो मटेरियल्स हैं दे बिकम वार्मर और कूलर। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं एट द इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटीरियल्स, एक ऑटोनॉमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उन्होंने ये एक रेयर अर्थ बेस्ड मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल बनाया है, इससे कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एडवांस रिसर्च सेंटर ने बनाया है ये। नाउ एयरबोर्न रेस्क्यू पोड, ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है ये, ठीक है। तो एयरबोर्न रेस्क्यू पोड है फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन अर्पित, ठीक है। इसे डिज़ाइन किसने किया? इंडियन एयरफोर्स ने, साफ देखने से ही पता चल रहा है, लिखा भी हुआ है इस पे। एंड ये जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जिनको इन्फेक्शियस डिसीजेज हो गई हैं, हाई एल्टीट्यूड, रिमोट एंड आइसोलेटेड एरियाज में जो रहते हैं, तो ये उनके लिए यूज़ किया जाएगा एंड ये यूज़ करेगा हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर H13 क्लास फिल्टर्स। नाउ अबाउट कैट, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैसे बनाया गया था? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू 42nd अमेंडमेंट, इसको नेम दिया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 एज सिक्वल टू 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो 1976 में हुई थी। आर्टिकल है 323A। क्या करता है ये जो हम जैसे लोग, अगर हम जैसे मैं बोल रही हूँ, अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो पब्लिक सर्विसेज या जो हमारे पास पोस्ट होगी, अगर उससे रिक्रूटमेंट या जो हमारी कंडीशन ऑफ सर्विस है उसके कोई डिस्प्यूट या कंप्लेंट होता है तो उसको ये देखता है, ठीक है। नाउ विद इन द टेरिटरी और अंडर द कंट्रोल, इसको हेड करते हैं चेयरमैन एंड 65 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। 33 जुडिशियल से, जिसके अंदर चेयरमैन इंक्लूडेड है, एंड 33 होते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव से। जो चेयरमैन होते हैं वो चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस होने चाहिए हाई कोर्ट के।
न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो 18th जो बेंच है CAT का फॉर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख वो अभी हुआ। देन देखिए कोविड बीप ऐप, तो ये कंट्री का पहला इंडिजीनियसली बिना वायर का फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स मॉनिटरिंग सिस्टम है कोविड-19 अफेक्टेड पेशेंट्स के लिए। इसे बनाया है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज हैदराबाद ने, किसके साथ मिलकर, IIT हैदराबाद एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ मिलकर। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, कोविड बीप का फुल फॉर्म क्या है आपका, कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड एसिल एसिक पोड, ठीक है। देन नेमीशा 2020, तो ये एक इनिशिएटिव है ताकि एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जा सके उन पार्टिसिपेंट्स को, उन एंथुजियास्ट को जो कुछ सीखना चाहते हैं या जो कुछ बनाना चाहते हैं अपने आर्ट के थ्रू। ऑनलाइन वर्कशॉप्स होगी उनके लिए, चाहे आपको पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग। इंदिरा जल क्या होता है, एक इंटरडिसिप्लिनरी क्रिएटिव शॉप है। इसको ऑर्गेनाइज किया नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने। एंड ये जो इसका थोड़ा ये ध्यान रखिए, सो हम द कल्चरल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ NGMA, तो ये ध्यान रखिएगा। देन देखिए गेयरसन बिकम उत्तराखंड समर कैपिटल, तो गेयरसन जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो उत्तराखंड की समर कैपिटल बन गई है, आ सकता है। इसको डेवलप किया गया एज एन आइडियल सीट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये देहरादून के अंदर होगी। देहरादून वहाँ की विंटर कैपिटल सिटी है, और समर कैपिटल किसको बनाया गया है, गेयरसन को। देन देखिए इंडिया का पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, ये आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे जो हैजार्डियस वेस्ट को अगर कोई मूवमेंट होती है उसकी, तो रियल टाइम मींस टूल्स को यूज़ करके हेल्प मिलेगी अथॉरिटीज़ को, एंड इसको हैंडल करेंगे आंध्र प्रदेश की एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन, कि इंडस्ट्रीज़ कैसे कैसे वेस्ट कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी उन्हें डिवाइड करके कैसे उन्हें डिस्पोज ऑफ करना है। नाउ लोकेशंस ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है आपका नॉर्थ कोरिया, ये आपका साउथ कोरिया, ये आपका चाइना, ये है आपका प्योंगयांग, मे बी इसको प्योंगयांग कहते हो या योंगयांग कहते हो, ये आपका जापान सी है, ठीक है, ये आपका जापान है। सो नॉर्थ कोरिया हैज़ कट ऑफ ऑल इंटर कोरियन कम्युनिकेशन, बिल्कुल नॉर्थ कोरिया नाराज़ हो गया है साउथ कोरिया से, एंड सारे अपने कम्युनिकेशन बंद कर दिए हैं, इंक्लूडिंग अ हॉटलाइन बिटवीन द टू नेशंस लीडर। तो जो नॉर्थ है उन्होंने पहली बार ऐसा एक्शन लिया और कह दिया कि साउथ कोरिया हमारा दुश्मन है, एनिमी है। एंड ये जो मूव है ये इसलिए लिया इन्होंने क्योंकि जो साउथ कोरिया के जो एक्टिविस्ट थे, जो एंटी योंगयांग मैसेजेस भेज रहे थे बलून्स में अक्रॉस द बॉर्डर, तो इन्होंने साउथ कोरिया वालों ने गलती की, इसलिए नॉर्थ कोरियन से नाराज़ हो गया। एंड ये कंट्री ईस्ट एशिया में पड़ती हैं, दोनों की दोनों कोरियन पेनिनसुला का नॉर्दर्न पार्ट है। एंड ये कंट्री जो है वो नॉर्थ में आप देख सकते हो चाइना बैठा हुआ है, एंड रशिया भी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे थोड़ा सा, ये रहा रशिया भी यहीं पे है। एंड यहाँ पे आपकी आमनोक रिवर है, तुमेन रिवर है, साउथ में आपका साउथ कोरिया है, हैविली फोर्टिफाइड कोरियन डीमिलिटराइज जोन भी है जो कि उन दोनों को सेपरेट करता है। 38 आपको यहाँ पे पैरेलल भी दिखाई दे रहा होगा, तो थोड़ा लोकेशन ध्यान रख सकते हैं। देन व्हाट इज़ कोरल ट्रायंगल डे, तो कोरल ट्रायंगल डे देखिए 9 जून को, तो 8 जून को हमने ओशियन डे मनाया था, 9 को हम कोरल ट्रायंगल डे मनाएंगे। तो कोरल ट्रायंगल का ये सेलिब्रेशन है, मराइन बायोडाइवर्सिटी को ये एक तरीके से घोषित करता है। एंड सी है 6 कंट्रीज़ का एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर, मे भी डायग्राम नहीं है, कोई बात नहीं, खुद देख लीजिएगा मैप के अंदर। इंडोनेशिया, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनिया, फिलीपींस, सोलोमोन आइलैंड, टिमोर लेस्टे, तो यहाँ के एरिया के अंदर आता है। इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन, सबको इनको लेके आना है एक साथ, और बोला है प्रोटेक्ट करो, कंजर्व करो कोरल ट्रायंगल को। जो आपका कोरल ट्रायंगल है वो वन ऑफ द 3 मेगा इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस है, टुगेदर विद कॉन्गो बेसिन एंड अमेजोन रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे 76% कोरल है, एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा आपने, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। 37% कोरल रीफ फिश स्पीशीज़ है, 53% वर्ल्ड कोरल रीफ है। पहला कोरल ट्रायंगल जो डे था वो 9 जून 2012 को मनाया गया था, इन कंजंक्शन, देखो अभी बोला ना वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को मनाया जाता है, कोरल ट्रायंगल उससे अगले दिन, क्योंकि ओशियन में कोरल्स आपको मिल जाते हैं। देन देखिए टूरेंट कस्टम्स, तो कस्टम्स आपसे रिलेटेड हो गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड जो कस्टम का जो सेंट्रल बोर्ड है उनका ये प्रोग्राम है टूरेंट कस्टम्स, बैंगलोर एंड चेन्नई के अंदर। यहाँ पे जो इम्पोर्टर्स होंगे विल नाउ गेट देयर गुड्स, अब उन्हें अपने जो गुड्स है वो क्लियर कराने होंगे कस्टम से
बिना फेसलेस असेसमेंट के, ठीक है। तो ये कस्टम के जो ऑफिसर्स हैं वो करेंगे आउटसाइड द पोर्ट ऑफ इम्पोर्ट। जो भी गुड्स इम्पोर्ट होंगे चेन्नई के अंदर उन्हें असेस करेंगे कस्टम ऑफिसर्स लोकेटेड एट बेंगलुरु एंड वाइस वर्सा। देन देखिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड, तो ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। एंड लिख कर बताइएगा, आप वैसे लिखते तो नहीं है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा किसको दिया गया था। आपके एक न्यूज़ जो रिपोर्टर थे उनको दिया गया था ना, तो बताइएगा। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड कोविड-19 पैंडेमिक में इस साल कैंसिल कर दिया गया है। ये एशिया का हाईएस्ट ऑनर होता है, नोबेल प्राइज़ के बराबर माना जाता है। यहाँ पे 1957 में इस्टेब्लिश किया गया था। न्यूयॉर्क सिटी के ट्रस्टीज़ ने, रॉकफेलर ब्रदर्स फंड एंड फिलिपिन गवर्नमेंट ने, फिलिपिन के जो थर्ड प्रेसिडेंट थे उनका नाम था रेमन मैग्सेसे। इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस को अवार्ड दिया जाता है जिनका अच्छा सर्विस हो, philanthropic या altruistic, and it carries medallion breaking the likeliness of the late president cash prize certificate मिलता है। इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखते हैं, कुछ इवेंट्स देखते हैं छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है वो छत्तीसगढ़ के जो हिडन ट्रेजर्स है, जो उनके छुपे हुए खजाने हैं, वो 30th वेबिनार के थ्रू सामने लेके आई अंडर द देखो अपना देश सीरीज़। तो देखो अपना देश, यहाँ पे आप जाओ तो आप देखना कारका भत एक मेगालिथिक बरियल साइट है, दीपादी एक टेम्पल है जो कि 7वीं सेंचुरी से बिलोंग करता है, घोटुल एक एंशियंट ट्राइबल सिस्टम है एजुकेशन का, सोनाबाई फेमस है बास रिलीफ ऑर्नामेंटेशन वर्क्स के लिए छत्तीसगढ़ के लिए, एंड दिस इज ऑल। देन देखिए वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, अब ये भी 9 जून को ही मनाया जाता है, ठीक है। तो कोरल डे एंड एक्रेडिटेशन डे दोनों एक साथ मनाए जाते हैं। किस लिए? ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर क्या करनी है, एक्रेडिटेशन को प्रमोट करना है। थीम भी यही थी, एक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। किसने इस्टेब्लिश किया है? इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम ने एंड इंटरनेशनल लैबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन ने। ओके तो अब हम आ जाते हैं दौलत बेग ओल्डी। तो दौलत बेग ओल्डी जो इंडियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर नॉर्दर्न मोस्ट कॉर्नर है, एंड इस एरिया के अंदर इसको आर्मी पार्लेंस भी जाना जाता है। वर्ल्ड की हाईएस्ट एयर स्ट्रिप है, 1962 में बनी थी बट अबंडन्ड एंड अंटिल 2008 जब इंडियन एयरफोर्स ने अपने आप को रिवाइव किया, तब तक तो चाइना और इंडिया की वॉर ही हो गई थी। ये लेस देन 10 किलोमीटर, ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ योर दौलत बेग ओल्डी, एंड ये आपकी जो इंडस रिवर है उसके ऊपर है। तो यहाँ पे आपकी श्योक जो है वो भी रिवर है, ओके। जो DOB है वो 10 किलोमीटर वेस्ट है, मीन्स यहाँ पे आपका ये चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है। और ये आपका क्या है, POK है। सो ये 10 किलोमीटर वेस्ट में, मतलब 10 किलोमीटर पूरे वेस्ट में भी नहीं है, उससे भी पहले ही पड़ जाती है ऑफ द LAC एट अक्साई चीन। एंड टू द वेस्ट जो चाइना है, अबूट्स पाकिस्तान, यहाँ पे आपको गिलगिट बल्तिस्तान एरिया मिलेगा, यहाँ पे आपको गिलगिट बल्तिस्तान एरिया मिलेगा जो कि कश्मीर का ही पार्ट है। न्यूज़ में यही है क्योंकि 255 किलोमीटर लंबा डारबुक श्योक बेग ओल्डी एक ऑल वेदर रोड है जो कि इमीडिएट रीज़न की वजह से बनाया गया था, बिहाइंड द स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडियन आर्मी एंड चाइनीज़ आर्मी। इसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था। ले को ये कनेक्ट करता है, ठीक है, DBO से। नाउ सी ऑपरेशन डेजर्ट चेज, तो ये नेम है किसका, एंटी एस्पियोनेज ऑपरेशन का। अंडर किसने स्टार्ट किया है, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने स्टार्ट किया है अर्ली 2019 में, एंड सक्सेसफुली ये जून 2020 के अंदर ख़त्म हुआ विद द अरेस्ट ऑफ 2 मैन, 2 आदमियों को पकड़ा गया है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 में दोनों को अरेस्ट किया। राजस्थान पुलिस ने अरेस्ट किया जयपुर के अंदर मिलिट्री इंटेलिजेंस के अंदर, क्योंकि ये सब्सटेंसिव इंफॉर्मेशन दे रहे थे पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी ISI को। तो इनको डेजर्ट से पकड़ा है, ठीक है। ऐसे ध्यान रखिएगा कि ये डेजर्ट में कहाँ पे छुपते बेचारे, डेजर्ट में तो कोई पेड़ भी नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं, तो ये पकड़े गए, ठीक है। मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों ने इनको पकड़ लिया। देन देखिए अथीरा पिपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नाउ ये केरला गवर्नमेंट ने इशू किया है। एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए कि आप ये बना सकते हो, एंड इससे जो कैपेसिटी है वो 163 मेगावाट की है। एक डैम बनाया जाएगा, कौन सी रिवर पर, चलाकुडी रिवर पर। तो ध्यान रखिएगा चलाकुडी रिवर कहाँ पर है, केरला के अंदर है। ट्रिब्यूटरी है ये किसकी, पेरियार रिवर की। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अन्नामलाई रीजन ऑफ तमिलनाडु से।
तो ये आपका आ सकता है। देन देखिए CPCB दैट इज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि रेलवे स्टेशंस को क्लासिफाई करेंगे किस बेसिस पे कि वो किस तरीके का वेस्ट वाटर जनरेट करते हैं, जैसे कि रेड, ऑरेंज, ग्रीन कैटेगरीज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर जनरेटेड, कि कितना वेस्ट वाटर जनरेट हुआ उसके हिसाब से। रेड कौन सा होगा, जो हर दिन 100 किलो 100 किलो लीटर्स या 100 किलो लीटर से ज़्यादा वेस्ट वाटर जनरेट करते हैं। ऑरेंज जो 10 किलो लीटर्स पर डे से 100 किलो लीटर्स पर डे। ग्रीन जो उससे भी कम। देन देखिए इंडियन गौर, तो ये आप देख रहे होंगे, गौर से देखिए, इसको गौर से देखिए, ठीक है। तो ये आप गौर से देखिए, पहली पॉपुलेशन एस्टिमेशन एक्सरसाइज की इंडियन गौर की नीलगिरी फॉरेस्ट के अंदर हुई, ठीक है। नीलगिरी आपके केरला और तमिलनाडु के बीच में, ये जो नीचे आपका केरला एंड तमिलनाडु है इंडिया के मैप, यहाँ के उसके सेंटर पे बना हुआ है। एंड कहीं कहीं पे इसको कर्नाटका भी इसका कॉन्फ्रेंस माना जाता है। तो ये इन्होंने रिलीज़ किया कि 2000 से भी ज़्यादा इंडियन गौर यहाँ पर हैं 300 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में। एंड हर साल देखिए 60 गौर्स की तो डेथ हो जाती है नीलगिरी फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ह्यूमन के कारण। इंडियन गौर, बोस, गौरस, इंडियन बाइसन है एंड लार्जेस्ट एक्सटेंट बोवाइन है एंड ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव है, वल्नरेबल है कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो गौर से देखिए, ठीक है, ये वल्नरेबल है, ओके। कोई ट्रिक नहीं बन पाई है, कोई बात नहीं। 1986 से इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉपुलेशन है वो 12,000 से 22,000 थी 1990 में। वेस्टर्न घाट, साउदर्न इंडिया में ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है एंड ये वायनाड, नागरहोल, मधुमलाई, जो बांदीपुर यहाँ पे आपके रिजर्व भी है, वहाँ पर ये पाई जाती है। देन देखिए एंटी वायरल वायरो ब्लॉक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, तो टेक्सटाइल मेजर अरविंद लिमिटेड ने एक एंटी वायरल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी लॉन्च की अपने फैब्रिक एंड गारमेंट प्रोडक्ट्स के लिए। रिसर्च ने पाया कि जो वायरसेस या जो बैक्टीरिया हैं वो टेक्सटाइल सरफेस पे एक्टिव रह सकते हैं 2 दिन तक। अरविंद ने क्लेम किया कि जो गारमेंट्स अगर हम उनको ट्रीट कर दें हैक वेरो ब्लॉक से, तो उससे वायरसेस जो हो सकते हैं वो मर सकते हैं अपॉन कॉन्टैक्ट। सो ये एक इंटेलिजेंट स्विस टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है जो कि फैब्रिक के अंदर ऐड की जा रही है, फाइनल स्टेज पे ऐड की जाती है जब टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म हो जाए। एंड ये एक एडवांस सिल्वर एंड वेसल टेक्नोलॉजी है, इफेक्टिव पाई गई SARS-CoV-2 की वजह से। एंड ये सभी फाइबर टाइप्स के लिए सुटेबल है, मेडिकल, नॉन वोवन्स के लिए, चाहे जैसे फेस मास्क हो गए, फैब्रिक्स के लिए, क्लोथिंग एंड होम टेक्सटाइल्स के लिए भी। अब ये देख लीजिए महाराष्ट्र लोनर लेक बहुत न्यूज़ में थी, पिंक हो गई है, पिंक हो गई है, तो देख लो कैसी पिंक हो गई है। टीम ऑफ साइंटिस्ट जो है वो जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र की जो लोनर लेक है ये पिंक क्यों हो गई। तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि यहाँ पे एल्गी की वजह से ये पिंक हो गई। तो लोनर लेक के बारे में आ सकता है, ये एक जोग्राफिकल साइट थी, ब्रिटिश ऑफिसर के नेम्ड CGE अलेक्जेंडर के नाम पे आई थिंक ये रखी गई, मीन्स उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया 1823 में। एंड ये देखिए लेक जो है ना वो मिट्योराइट स्ट्राइक की वजह से बनी है, यहाँ पे मीन्स कोई मिट्योर गिरा होगा उसकी वजह से ये बनी। एंड लोनर क्रेटर एक जियो हेरिटेज साइट भी थी, 1979 में बन गई थी एंड अभी भी है। एंड इट इज़ रिलेटिवली यंग, मीन्स सिर्फ 50,000 साल पुरानी है। जो लोनर लेक है वो सिर्फ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट क्रेटर है जो कि ग्रेट डेक्कन ट्रैप्स के अंदर पाया जाता है। नाउ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर तो 12 जून को मनाया जाता है, ठीक है। हमने बहुत अच्छे अच्छे दिन मनाए 7, 8, 9 को, एंड अब 12 को हम चाइल्ड लेबर डे भी मनाएंगे। आप देख सकते हैं, देखो हम जब पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है बहुत पढ़ लिया हमने, बहुत मेहनत कर ली, हम बहुत थक गए हैं। तो कभी इनको देखो तो इनसे तो कम ही मेहनत होगी, क्योंकि जो फिज़िकल मेहनत होती है ये भी बहुत मुश्किल होती है, पसीने पसीने हो जाते हैं। कभी एक्सरसाइज करके देखा करो थोड़ी देर 15-20 मिनट में, तो उसमें पसीने, अभी तो खैर ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, या मे बी हमारे राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो इस वजह से तो हम, बिलीव मी, आप पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, बेस्ट है ये चीज़। पढ़ाई अकॉर्डिंग टू ऑल मीन्स अगर आप बाकी सबसे कंपैरिजन करते हैं किसी भी जॉब से, तो पढ़ाई करना या किसी भी काम को करना उसके कंपैरिजन में पढ़ाई बहुत इजी है। आपको बैठकर पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। और जब आप एक बार चीज़ों को समझने लग जाएंगे ना तो आपको पढ़ाई बहुत आसान लगने लगेगी। पर फिर भी नहीं पढ़ते कुछ लोग,
पर हर किसी के बस की देखिए पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि इतना आपको पढ़ना पड़ता है, कोई नहीं इंटरेस्टेड होता, वो हम जैसे कुछ वो लोग होते हैं जो पढ़ाई 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 करते रहते हैं। तो देखिए वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है कि भाई चाइल्ड लेबर मत करो मत करो मत करो। 2002 में पहली बार लॉन्च की गई थी ताकि अवेयरनेस आए लोगों में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये लॉन्च की गई थी। इस बार की थीम कोविड से रिलेट कर दीजिए, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ध्यान रखिएगा 8.7 है आपका चाइल्ड लेबर को बचाने का। 2025 तक इसको ख़त्म करने की बात कही जा रही है। मुझे तो लगता नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तो मैं तो देखो ऐसे मत बोलना कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से जो लोगों की जॉब हटी हैं, सो मे बी थोड़ी और प्रॉब्लम इन लोगों को आई। देन देखिए मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग, तो ये पुलाड के अंदर नियर कोजन चेरी स्पॉट किया गया। इसका साइंटिफिक नेम है रैकोफोरस मैलाबेरिसस। ये आप देख सकते हैं कैसा फ्रॉग है, ये बिल्कुल ग्रीन कलर, ग्रीन फ्रॉग है, स्लेंडर बॉडी है, वेब्ड फीट है इसकी, ठीक है। थोड़ी आपको ये रेड ऑरेंजिश पिंकिश दिखाई दे रही होगी। अनयूजुअल बॉडी पोजीशंस हैं, कैमोफ्लेज्ड एयर में ग्लाइड कर सकता है। वेस्टर्न घाट्स के रेन फॉरेस्ट के अंदर एंडेमिक है, मीन्स वहीं पाया जाता है। मेल्स जो होते हैं वो फीमेल से स्मॉलर हैं, अच्छी बात है। थ्रेट्स क्या है, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट एक्टिविटीज, टॉक्सिक केमिकल्स। स्टेटस ध्यान रखिएगा लीस्ट कंसर्न। गौर का क्या था, गौर से सुना होगा तो याद होगा, गौर का था वल्नरेबल, ठीक है। इसका क्या है, लिस्ट कंसर्न। तो ये जो हमने अभी पढ़ा ना, मेल्स जो है वो फीमेल से छोटे हैं, सो आई एम अ फेमिनिस्ट, हाँ। तो मेल्स जो है वो फीमेल से छोटे हैं, सो दिस इज नॉट अ कंसर्न, कोई ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। तो लिस्ट कंसर्न है, सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ, अदरवाइज बोथ आर इक्वल, ठीक है। वरना सब अपना वो आ जाएंगे पॉलिटिका की, वी हैव द आर्टिकल नंबर 14, बोथ आर इक्वल। वेल नाउ मंकी पार्क इन कर्नाटका, तो कर्नाटका में मंकी पार्क इन द uninhabited islands in the श्रावती बैकवाटर्स रीजन। ज़रूरत क्यों है, क्योंकि मंकीज़ अगर बाहर आ जाते हैं ना बहुत परेशान करते हैं। तो मेनेस मीन्स इतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि इनके लिए पार्क बना दो। 2020-21 के बजट में 6.25 करोड़ रुपए ले लो, लेकिन इनको पार्क के अंदर डाल दो। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा टास्क चल रहा है। थोड़ा डायग्राम आप देख लीजिएगा। व्हाट इज जून टीथ, जून टीथ हमने देखे जून के करंट अफेयर्स के अंदर किया था लास्ट ईयर भी। जून एंड 19 दोनों को मिलाकर है। एंड वाइल इट इज़ नॉट अ फेडरल हॉलीडे, लेकिन इसको स्टेट हॉलीडे मनाया जाता है यूएस की 45 स्टेट्स के अंदर, वैसे वहाँ पे शायद 50 हैं। एंड इसीलिए ध्यान रखते हैं क्योंकि यूएस के अंदर स्लेवरी का ख़त्म होना 19 जून को, तो 19 और जून को मिला के जून टीथ बना दिया गया है। इसको इमांसिपेशन डे भी कहा जाता है। जून 1865 को जो मेजर जनरल गॉर्डन ग्रैंगर थे वो गैल्वेस्टन टेक्सास के अंदर आए एंड उन्होंने अनाउंस किया कि हम सिविल वॉर एंड स्लेवरी दोनों को एंड करते हैं। एंड तब से ही जो जून टीथ था वो एक लार्जली सिंबॉलिक डेट बन गई, रिलीजिंग फ्रीडम, कि भाई फ्रीडम है, अब फ्री हो अफ्रीकन अमेरिकन। देन देखिए आरोग्य पाथ, तो आरोग्य पाथ CSIR नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल है जो कि रियल टाइम अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाईज के लिए। इसीलिए लॉन्च किया गया कोविड-19 के टाइम पे कस्टमर सप्लायर्स मैन्युफैक्चरर्स को सर्व करने के लिए। देन देखिए कैप्टन अर्जुन, तो कैप्टन अर्जुन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पुणे ने लॉन्च किया है रोबोटिक कैप्टन अर्जुन। ये आप देख सकते हैं रोबोट कैप्टन अर्जुन। तो ये स्क्रीनिंग करेगा, सर्वेलेंस करेगा, पैसेंजर्स को देखेगा जब वो ट्रेन में जा रहे हैं, एंड ये भी देखेगा एंटी सोशल एलिमेंट्स को भी देखेगा। मोशन सेंसर है इसके अंदर, PTZ कैमरा है, डोम कैमरा भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स को ये यूज़ करेगा टू ट्रैक सस्पिशियस एंड एंटी सोशल एक्टिविटी। देन देखिए पीके मोहंती पैनल, तो पीके मोहंती पैनल RBI ने बनाया है ताकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की ओनरशिप की गाइडलाइंस को रिव्यू किया जा सके। देन देखिए इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, आप डायग्राम देख के अब आप इसको हमेशा ध्यान रख सकते हैं कि एल्बिनिज्म डे क्या होता है। 13 जून को मनाया जाता है जिनको ये प्रॉब्लम होती है। थीम है मेड टू शाइन, एक रेयर डिसीज़ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो मेलानिन होता है, मेलानिन की वजह से जो कलर ब्लैक जो आता है वो नहीं होता है स्किन, हेयर एंड डाइस के अंदर। सो दे आर वल्नरेबल टू सन एक्सपोजर एंड जो चांसेस होते हैं स्किन कैंसर के, विजुअल इम्पेयरमेंट के, वो ज़्यादा होते हैं इनमें। एंड ये एनिमल्स में भी पाया जाता है, तो मेलानिन की एब्सेंस की वजह से ये होता है।
देन देखिए मैलाथियोन, मैलाथियोन एक पेस्टिसाइड है, एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है, लैंडस्केपिंग, पब्लिक रिक्रिएशन एरियाज़ में यूज़ किया जाता है। न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि HIL लिमिटेड जो है उसने 25 MT मैलाथियन जो 95% ULV इंसेक्टिसाइड्स हैं वो ईरान को दिए ताकि लोकस्ट जो टिड्डियाँ थी उनको कंट्रोल किया जा सके। FAO की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो लोकस्ट का जो पॉपुलेशन था वो सिस्तान बलूचिस्तान रीजन के अंदर बहुत फैल गया, एंड ये एक इनिशिएटिव है ताकि लोकस्ट के मैनेज को रोका जा सके सो दैट दे डोंट ब्रीड मोर। देन देखिए कुछ प्लेसेस इन न्यूज़, सो मैंशनड एज पार्ट ऑफ 32nd सेशन ऑफ देखो अपना देश। देखो अपना देश में अभी हमने छत्तीसगढ़ देखा था ना, छत्तीसगढ़ की हमने 4 देखी थी, मेगालिथिक साइट वगैरह, एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। तो वेबिनार सीरीज है देखो अपना देश, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, नाउ ट्रैकिंग इन हिमालयाज मैजिकल एक्सपीरियंसेस। तो उत्तराखंड का क्वारी पास लॉर्ड कर्जन ने 1905 याद आ गया होगा आपको, एंड इसको कर्जन ट्रेल भी जाना जाता है। देन ब्रह्मा ताल, ये भी आपका उत्तराखंड में है। लॉर्ड ब्रह्मा यहाँ पे मेडिटेट करते थे, ऐसा माइथोलॉजी में माना जाता है। फोटोक्सार, फोटोक्सार लद्दाख का है, एक पिक्चर से एक विलेज है। एंड लिंग सेड पडम ट्रैक का भी ये पार्ट है, ग्रेट जास्कर जो ट्रैक है वहाँ पे ही है ये। रूपखंड उत्तराखंड में ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक है, एंड त्रिशूल मासिव के अंदर ये आता है। ओके, देन देखिए मेगालेडोन बेकाश कैनके, तो ये आप देख सकते हो किस तरीके का है। चिले अर्जेंटीना, ये आपके साउथ अमेरिका में होते हैं। इन्होंने इसके टीथ डिस्कवर किए हैं, एक्सटिंक्ट है ये गोंडवाना थेरिया के अंदर, एंड अनअर्थ किया गया पैटागोनिया के अंदर। ये जो इसका स्पीशीज है नेम्ड मेगालेडोन बेकाश कैनके। तो ओल्डेस्ट मैमल है जो कि चिले के अंदर डिस्कवर किया गया, एंड इसका जो नेम है वो 500th एनिवर्सरी को बताता है हर्नांडो डी मैगलेनिस की एंड बेशिकेंक्स फर्स्ट राउंड की, जो कि वर्ल्ड ट्रिब्यूट प्रोवाइड किया गया था किसको, टेयोल चस को। नाउ ये आपके ध्यान रखिएगा। देन देखिए PNGRB दैट इज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड बनाया गया, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006 के अंदर। किस लिए कि जो प्रोडक्शन कर रहे हो क्रूड ऑयल का, नेचुरल गैस, उसकी रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, उसको रेगुलेट करने के लिए, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सारी अच्छी अच्छी गुडी गुडी थिंग्स आपको लिख देनी है। देन देखिए शिजोथोरैक्स सिक्कू सेरोमेनेसिस, ये भी एक आप जानवर देख सकते हैं, एक फिश है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। इसका नाम है शिजोथोरैक्स, कहाँ पर, जंक्शन ऑफ रिवर सिक्कू एंड सीरम एंड गकेंग एरिया के अंदर। पेंगोलिन, पेंगोलिन से आपको तो बहुत कुछ याद आ जाता होगा ना। तो चाइना जो है उसने कहा कि पेंगोलिन को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, एंड रिमूव द स्केल्स ऑफ एंडेंजर्ड मैमल फ्रॉम इट्स लिस्ट ऑफ अप्रूव ट्रेडिशनल मेडिसिन। कि भाई जो मेडिसिन है उसके अंदर पहले थे कि इसकी जो मेडिसिन है उसके अंदर इसके स्केल्स को यूज़ कर लेना चाहिए, लेकिन अब हटा दिया चाइना वालों ने। कहा कि यही सिर्फ स्केली मैमल बचा है प्लैनेट पे, इलीगल इसको ट्रेड किया जा रहा है साइट्स के अकॉर्डिंग। जो पेंगोलिन की जो 8 स्पीशीज़ हैं उसमें से 2 जो है वो इंडिया में भी मिलती हैं, वो है चाइनीज़ पैंगोलिन जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिल जाएगी, और एक है आपके पास इंडियन पैंगोलिन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि चाइनीज़ पैंगोलिन क्या सिर्फ चाइना में मिलती है, तो इंडिया में भी मिलती है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जबकि जो इंडियन पैंगोलिन है वो इंडेंजर्ड है। ध्यान रखना, जो चाइनीज़ वाले ना, सी से चाइनीज़, सी से क्रिटिकल, तो सी ये तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल लोग हैं ना, चाइनीज़ वाले कुछ भी खा जाते हैं, एंड इंडियन पैंगोलिन इंडेंजर्ड है। अब ये आप थोड़ा देख लीजिए, ये मुझे लगता नहीं सारे पढ़ने की ज़रूरत है। चाइनीज़ एंड सुंडा जो हैं वो क्रिटिकली हैं, इंडियन एंड फिलिपिन जो है वो इंडेंजर्ड है, एंड फिलिपिन जो 2019 में वो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बाकी सारे इंडेंजर्ड हैं। टैमिक और ब्लैक बेलीड जो है वो वल्नरेबल है, स्क्रीनशॉट लेके 1-2 बार पढ़ लीजिए। देन देखिए व्हाट इज़ डेक्सामिथेसोन, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है एंड हेल्प करता है बॉडी के इम्यून सिस्टम अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसको यूज़ करने में, एंड ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर। देन देखिए जगन्नाथ रथ यात्रा, तो आपको पूरी उड़ीसा याद हो गया होगा, तो ये फेस्टिवल ऑफ चैरियोट्स के नाम से जाना जाता है। पूरी लॉर्ड जगन्नाथ, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन यहाँ पर होता है, एंड लॉर्ड जगन्नाथ जो सिस्टर गॉडेस सुभद्रा एंड एल्डर ब्रदर बालभद्र, ये हम लास्ट ईयर भी कर चुके हैं, उनको ये डेडिकेटेड है। सभी तीनों डाइटीज जगन्नाथ, सुभद्रा, बालभद्र, तीनों चैरियोट्स के अंदर ट्रैवल करते हैं। इनको कहते हैं नंदी घोष,
तलदवाजा, देव दलन। एंड जो न्यू चैरियोट्स है वो हर साल कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं वुड को लेकर, एंड जो आर्किटेक्ट है वो सेम रहता है। 4 वुडन हॉर्सेस जो हैं वो अटैच किए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया इस बार, एंड 23 जून को शेड्यूल था। तो कहा कि तो एपेक्स कोर्ट ने कहा लॉर्ड जगन्नाथ वोंट फॉरगिव अस इफ वी अलाउ दिस ईयर रथ यात्रा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से। देन देखिए कोडुमनल। कोडुमनल आपका तमिलनाडु की इरोडे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नोयल रिवर यहाँ पर है, ट्रिब्यूटरी है कावेरी की। एंड एक सिटी है कोडुमनल, इंस्क्राइब्ड है ये पटिट्रू पत्थू के अंदर भी। संगम लिटरेचर आपको पता होगी, एंड संगम लिटरेचर में भी हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि भाई ये इतनी भी, जितना हम सोचते हैं ये उससे भी ज़्यादा पुरानी है। तो 5th सेंचुरी BC टू 1st सेंचुरी BC एक इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ तमिलनाडु। न्यूज़ में इसीलिए ये क्योंकि एक्सकेवेशंस चल रही हैं, 10 पोर्ट्स बाउल्स मिले हैं जो कि मेगालिथिक कल्चर को शो करते हैं। एनिमल स्कल मिला है, वॉल्फ, डॉग, प्रीशियस स्टोन्स मिले हैं, कॉपर स्मेल्टिंग यूनिट्स मिली हैं, पॉटरीज मिली हैं, ऑलरेडी हमने कर लिया है। देन देखिए सत्याभाम पोर्टल। तो सत्य है कि माइनिंग मत करो वरना क्या होगा, धरती हमारी नाराज हो जाएगी, अर्थक्वेक आ जाएगा। तो सत्यभामा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इसका फुल फॉर्म से भी ध्यान रख सकते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। इसको बनाया किसने? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, माइंस इंफॉर्मेटिक्स डिवीजन ने, प्रोजेक्ट्स देखने के लिए कि किस तरीके से फंड्स एंड ग्रांट्स का यूज़ करना है। व्हाट इज कोवी4? कोवी4 एक एंटी वायरल रेमडेसिविर, आपने रेमडेसिविर का नाम सुन के थक गए होंगे, कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए। एंड ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको हामी दे दी है ड्रग मेकर हेटेरो को कि वो इस ड्रग को लॉन्च कर सकते हैं। ये सेकेंड ड्रग होगा जो कि इंडियन मार्केट में आएगा आफ्टर फैबीफ्लू के बाद ये सेकेंड है बाय ग्लेनमार्क। देन देखिए गोल्डन लंगूर्स। तो गोल्डन लंगूर्स न्यूज़ में क्यों है ये देख लो कैसा गोल्डन लंगूर होता है। सो ये गीज गोल्डन लंगूर, स्टिल बर्थ ऑफ बेबीज, फोर्स्ड अबॉर्शन, इन्फेंटिसाइड होता है व्हेन न्यू मिल्स टेक ओवर। नाउ अभी थोड़ा और इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। प्रीमेटोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो गीज गोल्डन लंगूर है इंड्यूस स्टिल बर्थ ऑफ बेबीज किल्ड इनसाइड द वॉम्ब ऑफ फीमेल्स बिसाइड्स प्रैक्टिसिंग इन्फेंटिसाइड। जो देखिए एक वॉम्ब के अंदर मारना होता है, एक जन्म लेने के बाद मारना होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अबॉर्शन होता है जब पेट के अंदर ही बेबी होता है। सो इट हैपन्स व्हेन अ न्यू मेल टेक्स ओवर, सो ही ऑफन किल्स द बेबी ऑफ अ लैक्टेटिंग फीमेल। वो क्या करते हैं, लैक्टेटिंग जो फीमेल होती है उसके बेबी को मार देते हैं एंड हिट्स द एब्डोमन ऑफ अ फीमेल इम्प्रेग्नेटेड बाय द डिपोज्ड मेल टिल द पॉइंट ऑफ एबॉर्शन। सो अगेन देखिए जो मीन्स अभी इनकी भी प्रॉब्लम्स को क्या क्या जाने। ऑब्स्ट्रक्शंस जैसे कि वायर्स हो गए, गैप्स हो गए फॉरेस्ट के अंदर फेलिंग की वजह से। सो दैट्स वाई सेमी एवरग्रीन मिक्स डिसीडियस फॉरेस्ट के अंदर मिल जाते हैं। मीन्स एवरग्रीन के पास ही होते हैं आपके सेमी एवरग्रीन, एंड डिसीडियस के पास होते हैं आपके मिक्स डिसीडियस। आसम के अंदर आपको मिल जाएंगे, भूटान की ब्लैक माउंटेन्स के अंदर मिल जाएंगे। तो भूटान ने पाया कि भाई 62% इनकी पॉपुलेशन कम हो गई है 2009 से अगर कंपैरिजन करें, एंड एस्टिमेशन पाया गया है 5140। लेकिन इस साल का जो सेंसस है वो कंप्लीट नहीं हो पाया कोविड-19 की वजह से। इंटरनेशनल योगा डे, बाबा रामदेव को ध्यान रखो, 21 जून को हर साल मनता है, पिछले साल भी किया था। इस बार की थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ठीक है, घर पे योगा करो, कोविड-19 है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी योगा को अच्छा तरीका माना है हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। ग्लोबल एक्शन प्लान में फॉर फिजिकल एक्टिविटी 2018 टू 2030 21 जून को ये मनाया जाता है। स्वाभिमान आंचल। सो स्वाभिमान आंचल या फिर आंचल एक कट ऑफ एरिया है, उड़ीसा की मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, मायोस्ट एरिया है। एंड यहाँ पे ये वाटर है तीनों साइड्स एंड इन हॉस्पिटेबल टेरेन है। एंड यहाँ पे जो माओविस्ट होते हैं उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, दे यूज टू स्लिप इन टू स्वाभिमान आंचल टू टेक रिफ्यूज। देन यूनिसेफ किड पाउडर, तो ये ध्यान रखिएगा 13 योगा स्ट्रेचेज एंड पोजेज है चिल्ड्रन के लिए। सो नाउ सी मकाउस। तो मकाउस क्या है, जो डायरेक्टोरेट है रेवेन्यू इंटेलिजेंस के, DRI के, उन्होंने एक वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग सिंडिकेट विद सीजर ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ एक्जोटिक मकाउस, जो कि स्मगल किया जा रहा था बांग्लादेश से कोलकाता, उसको पाया। एंड दिस इज हायाकिंट मकाऊ, एक पैस्क्यूट पैरट एंड सेब्रे मकाऊ एंड हैंस मकाऊ। तो ये कस्टम्स एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इन बर्ड्स को सीज कर लिया गया है। साइट्स में ये प्रोटेक्टेड के अंदर आते हैं एंड इनका ट्रेड हो रहा था।
देन पोखरन पॉटरीज, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने राजस्थान के पोखरन के अंदर कुम्हार सशक्तिकरण योजना अनाउंस की। 80 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी 80 पॉटर फैमिलीज़ को। पॉटर फैमिलीज़ में जो ये मटके वगैरह बनाते हैं, क्योंकि इसका रिच हेरिटेज है टेराकोटा प्रोडक्ट्स के अंदर भी। इन डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया था नीति आयोग ने भी। ओके, देन अब यही आ गया कुम्हार सशक्तिकरण प्रोग्राम। तो ये इनिशिएटिव है खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का, एंड ये जो प्रोग्राम है वो पॉटर्स को दिया जाएगा इन मैनी स्टेट्स इंक्लूडिंग यूपी, एमपी, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना एंड बिहार। एडवांस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी, नई टेक्नोलॉजी होगी जैसे कि इलेक्ट्रिक चाक जिस पे मीन्स वो बनाते हैं, मार्केटिंग लिंकेजेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। युक्ति 2, युक्ति सेकंड इसलिए है ताकि टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जा सके इंफॉर्मेशन रिलेटेड स्टार्टअप्स के अंदर, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। इसका फुल फॉर्म देखिए, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड। कोविड से आपको बाहर निकलना है नॉलेज के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, इनोवेशन के साथ। ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने इसको अनाउंस किया है। गेया हाइपोथेसिस, ये लाइक ऑन जेम्स लवलॉक, एक इकोलॉजिकल थ्योरी है जो कि प्रोपोज करती है लिविंग क्रिएचर्स एंड जो फिजिकल वर्ल्ड है वो एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटिंग सिस्टम के अंदर है दैट मेंटेन्स इक्विलिब्रियम। देन देखिए ब्लेजर्स, तो ऑटोनॉमी ऑफ ए ब्लेजर ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं यूनिवर्स के अंदर एंड थैंक्स टू द एमिशंस पावर्ड बाय द सुपर साइज्ड ब्लैक होल्स एक्टिव गैलेक्सीज की तरह ये नजर आते हैं। देन देखिए स्किल्स बिल्ड री इग्नाइट, तो MSDE IBM ने दोनों ने पार्टनरशिप करके फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो अनवील किया, स्किल बिल्ड रिग्नाइट एंड री इग्नाइट। तो इससे जॉब सीकर्स जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फ्री ऑनलाइन कोर्स वर्क मिलेगा ताकि वो अपने करियर, अपने बिजनेस को री इन्वेंट कर सकें, क्योंकि अगेन कोविड-19 की वजह से काफ़ी लोगों की जॉब हटी है। आषाढ़ी बीज द कच्छ न्यू ईयर, तो सेकेंड डे जो होता है आषाढ़ मंथ का, जून जुलाई के बीच में जो सेकेंड डे आता है उस दिन मनाया जाता है। गुजरात के जो कच्ची पीपल हैं वो इसको सेलिब्रेट करते हैं कच्ची न्यू ईयर की तरह, एंड इससे जो कच्छ जो गुजरात है उसमें बारिश आनी शुरू हो जाती है। अब आप ये कुशीनगर एयरपोर्ट देख पा रहे होंगे। कुशीनगर थोड़े आपको याद आ रहे होंगे, गौतम बुद्ध। कुशीनगर एक इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, जहाँ गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो था वो अटेंड किया था। एंड ये एक बुद्धिस्ट साइट है। इसके पास ही आपको श्रावस्ती मिलेगी, 238 किलोमीटर दूर है इससे। कपिल वस्तु मिलेगी, 190 किलोमीटर दूर है। लुम्बिनी मिलेगी, 195 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो ये आपको इंडिया दिखाई दे रहा होगा। देन देखिए श्यू ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट इन म्यांमार, तो CCEA ने और एडिशनल पैसा इन्वेस्ट करेंगे 121.27 मिलियन US का। ONGC विदेश लिमिटेड इसको मीन्स पैसे को इन्वेस्ट करेगी ताकि और डेवलपमेंट हो श्योर ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट का म्यांमार के अंदर। ONGC जो विदेश है वो इसके साथ एसोसिएटेड है 2002 से ही। पार्टिसिपेशन होगा इंडियन PSU का भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर, इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर भी है ये। ठीक है, तो बर्मा म्यांमार ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इंडिया से लगता हुआ ही है। एंड ये ध्यान रखिए, देखो आपको चाइना से भी लाइन दिखाई दे रही होगी, तो चाइना वाले तो कहीं पीछे रहते नहीं ना, इसलिए वो तो यहाँ पे आएंगे ही। अब देखिए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द 9 एंगल्स, तो O9A एक सैटेनिक एनार्किस्ट ग्रुप है जो कि यूके के अंदर बना था 1970 में, एंड अब ये पूरे वर्ल्ड में US के अंदर भी है। ये अपने आप को डाइवर्स, वर्ल्ड वाइड डाइवर्स ग्रुप्स, ट्राइब्स, इंडिविजुअल्स मानते हैं जो कि एक सिमिलर सिनिस्टर शेयर करते हैं, सबवर्सिव इंटरेस्ट है इनका, कॉपरेट करते हैं एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। नेशंस टॉप वीट कंट्रीब्यूटर, तो मध्य प्रदेश ने इस बार पंजाब को पीछे छोड़ दिया है एंड नंबर 1 कंट्रीब्यूटर बन गए हैं वीट के, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो पंजाब जो है वो स्टिल वे अहेड, मध्य प्रदेश से काफ़ी दूर रह गया। 52% मोर एरिया है पंजाब के पास मध्य प्रदेश से, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश आगे निकल गया। इस बार जो वीट है वो 330.2 लाख हेक्टेयर, मे बी दिस इज लाख हेक्टेयर, ये प्रोड्यूस किया गया। एंड MP का शेयर 31% रहा, जबकि पंजाब का सिर्फ 10.6%।
बहुत पीछे रह गए। चलिए, वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड इन लॉस एंजलस। तो वर्ल्ड की पहली योगा यूनिवर्सिटी, एंड नाम देखो इंडियन, विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। तो योग तो इंडिया से ही रिलेट करते हैं थोड़ा बहुत, इंडिया ने लॉन्च किया। एंड ऑफलाइन ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होंगे। देन देखिए, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। तो ये कैंपेन है नीति आयोग ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलके, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज के साथ मिलकर, अशोका यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ मिलकर, कि कोविड सेफ बिहेवियर्स पर फोकस करना है, मास्क पहनने हैं क्योंकि अनलॉक फेज चल रहे हैं ना, इसलिए। वट आर प्लेसेबोस। तो प्लेसेबोस तो काफ़ी सुने होंगे आपने, ड्रग्स जैसे लगते हैं लेकिन उनके अंदर कोई एक्टिव ड्रग नहीं होता। देन देखिए, मारिच। मारिच क्या है? एक एंटी टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम है विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग फायर। सभी फ्रंट लाइट शिप से आ सकता है। इंडियन नेवी ने इसको अनाउंस किया है, बनाया इसको DRDO ने है। संकल्प पर्व। तो संकल्प पर्व क्या है? पर्व मीन्स फेस्टिवल, फेस्टिवल इज रिलेटेड टू कल्चर। 28 जून से 12 जुलाई को मनाया जाएगा। हर दिन टू प्लांट एटलीस्ट, हर दिन नहीं, एटलीस्ट, लेट मी रीड, नहीं हर दिन नहीं बोला, कम से कम 5 पेड़ ऑफिस कैंपस में या जहाँ पे भी हो सके वहाँ पे ग्रो करने हैं ताकि क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट बने। 5 तरीके के ट्रीज भी रिकमेंड किए हैं, बरगद, आंवला, पीपल, अशोक, बेल, क्योंकि ये हमारे हर्बल हेरिटेज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, ये फिशिंग कैट्स। फिशिंग कैट्स, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने 2 ईयर का कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया है फिशिंग कैट्स के लिए। कहाँ पर? भितरकनिका नेशनल पार्क के अंदर। ये नॉकटर्नल है, मतलब सिर्फ नाइट में ही, तो सिर्फ ये रात को ही एक्टिव रहते हैं। वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल है, ठीक है। एंड इसका जो प्रोटेक्शन है IUCN में वल्नरेबल है ये। एंड अपेंडिक्स 2। देन देखिए, ग्यानेंड्रोमॉर्फ्स। तो ये कैमेरिक इंडिविजुअल्स हैं, मेल फीमेल टिश्यूज़ होते हैं, जेनेटिक एब्रेशन को शो करते हैं। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये रिसर्चर्स ने इनको लिबिल्यूड ड्रैगन फ्लाई क्रोकोथेमिस सर्विलिया इंडिया से पाया है। सो लास्ट हम पहुंच गए हैं कोवैक्सीन। इंडिया की पहली कोविड वैक्सीन कैंडिडेट अप्रूव किया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। ये एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जिसे बनाया गया SARS-CoV-2 के स्ट्रेन से एंड वायरस से। पहली वैक्सीन होगी जिसे अप्रूवल मिला है फेज़ 1 एंड फेज़ 2 में। इसे हैदराबाद के मेजर भारत बायोटेक ने ICMR एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया। सो कोरोफ्लू भी इससे डेवलप किया जाएगा जो कि एक नेशनल वैक्सीन है कोविड-19 की। सो फाइनली डन। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू। प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हमने आप जो जून का करंट अफेयर है वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आज की। एंड फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आप वीडियोस को सुनिए, उसके बाद PDF रिवाइज कर लीजिए। जो मेन कौन मिनिस्ट्री ने क्या इशू किया है आप वो ध्यान रखिए। एक पेज पर शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, बहुत ही छोटे नोट्स बनाइए, बस 2-3 पेज पे एक ही मंथ के। मतलब सिर्फ आपको मेन चीज़ लिखनी है, ये नहीं लिखना कि किस लिए बनाया गया, क्यों बनाया गया, किसने बनाया, ये लिखो बस, ठीक है। और अगर आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो तो अपने आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। जुलाई के करंट अफेयर्स जल्दी आ जाएंगे एंड प्लीज़ 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 शेयर द वीडियोज़ प्लीज़। ओके, थैंक यू।